स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग मुहावरों का प्रश्नोत्तर लेके आए हैं। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ उससे संबंधित प्रश्न हैं, तो आप सभी लोग भाग लीजिएगा इसमें और किसके कितने नंबर आए ये ज़रूर बताइएगा लास्ट में मुझे कमेंट करके। तो हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यहाँ आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ, यहाँ पर हिंदी एकेडमी ऐप जो ये ऐप है, इस पर आप लोग ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों के लिए कुछ नया बैच आया है, वो क्या क्या है वो यहाँ पर देख लीजिए। लाइव क्लास की अगर हम बात करेंगे, जो लाइव क्लास है, तो लाइव क्लास में एक वीडियो क्लास बैच आपका सुबह 7 बजे लॉन्च किया गया है। तो ये ग्रामीण विकास अधिकारी यानी वीडियो के लिए जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो उस एग्ज़ाम के लिए ये बैच बनाया गया है। तो आप लोग जाके इसमें ले सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग। और एक कंप्लीट बैच, जो आपका कंप्लीट बैच है, उसमें एक बैच आपका आया है नया फोर्स गार्ड का। ये टारगेट बैच है फोर्स गार्ड के लिए। तो ये UPSSC के अंतर्गत जो आपकी वैकेंसी आई है उसके लिए है, तो आप इसे भी ले सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत होती है तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और पूछ सकते हैं सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक। इसके बाद आप सभी लोग शब्दावली की बुक अपने पास रखिए, क्योंकि YouTube पर हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर चाहे हम उसमें व्याकरण की चीज़ें पढ़ें, चाहे हम शब्दावली की चीज़ें पढ़ें, उन सब के लिए आपको इस बुक को खरीदना या इस बुक को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस बुक में आपके हर टॉपिक को अलग अलग से दिया हुआ है, सेट बनाकर दिया है। तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। कहाँ मिल रही है ये बुक आपको फ्लिपकार्ट पे और अमेज़ोन दोनों जगह आपको अवेलेबल है, यानी कैश ऑन डिलीवरी करके भी आप इसको मंगा सकते हैं अपने घर पर, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न की। तो प्रश्न हमारे सामने है, पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ है। ए ऑप्शन है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, बी ऑप्शन है अपना मतलब निकालना, सी ऑप्शन है अत्यधिक प्रिय होना और डी ऑप्शन है बहुत समय बाद दिखना। तो देखो, हम मुहावरे को देखते हैं यहाँ पे जो दिया है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब अपने ही मुँह से अपनी ही तारीफ करने को हम कहते हैं। तो आप सभी लोगों को आंसर इसमें दिख गया होगा कि आंसर क्या होगा, यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो जो व्यक्ति अपने बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें करता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, उसी के लिए हम प्रयोग करते हैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों ने बता दिया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 2, आँख का पानी ढलना। आँख का पानी ढलना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा इसका। ए ऑप्शन दिया है बहुत क्रोधित होना, बी ऑप्शन है निर्लज होना, सी ऑप्शन है बुढ़ापा आ जाना, डी ऑप्शन है मर जाना। तो देखो यहाँ पे मुहावरा क्या दिया है, आँख का पानी ढलना। देखो, जो व्यक्ति निर्लज हो जाता है या जिसमें कोई लाज संकोच नहीं रहती, उसके लिए कहा जाता है कि इसकी तो आँख का पानी मर गया है या इसकी तो आँख का पानी ढल गया है। तो इसलिए इसमें हमारा जो ऑप्शन है, आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, निर्लज होना। बी आंसर हो जाएगा, निर्लज होना, ठीक है, बी आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। निम्न मुहावरे का अर्थ है, मुहावरा क्या है, इलायची बांटना। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, धोखा देना, बी ऑप्शन है दावत देना, सी ऑप्शन है प्रभावित करना, डी ऑप्शन है अपर्याप्त वस्तु होना। तो देखो, जब हम कहते हैं कि इलायची बांटना, तो इलायची बांटी जाती है कब, दावत देने के लिए, ठीक है। इलायची बांटी जाती है दावत देने के लिए, तो इसका जो अर्थ होगा, भावार्थ होगा, वो किससे आएगा, दावत देना से आ जाएगा, और बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 4, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है खो जाना, बी ऑप्शन है दिखाई न देना, सी ऑप्शन है दूर जाना, डी ऑप्शन है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तो क्या होगा, ईद का चांद होना।
इस मुहावरे का भावार्थ क्या होगा। तो देखो आप अंदाजा लगाएंगे, जैसे ईद का चांद हमें कब दिखाई देता है, साल में एक बार दिखाई देता है। तो ईद का चांद होना, तो हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ हमें बहुत कम दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब उसी से भावार्थ होगा। तो इसमें ऑप्शन डी है, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। अब एक लंबे समय के बाद ही तो ईद का चांद दिखाई देता है ना, तो इसीलिए इसका भावार्थ क्या हो जाएगा, इसका भावार्थ हो जाएगा डी। हम इससे पहचान कर सकते हैं कि एक लंबे समय बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना को क्या कहेंगे, ईद का चांद होना। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न संख्या 5। मुहावरे का अर्थ लिखिए, उल्टी गंगा बहाना। मुहावरे का अर्थ क्या है, उल्टी गंगा बहाना। अब इसका ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है गंगा के साथ बहना, बी ऑप्शन है गंगा के विपरीत दिशा में जाना, सी ऑप्शन है विपरीत काम करना, डी ऑप्शन है अनुकूल काम करना। तो देखो हम इसके शब्दों से ही थोड़ा अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे कि उल्टी गंगा बहाना, कि गंगा क्या बह रही है, ऐसे बह रही है और हम उसको कैसे बहा दें, ऐसे बहाने की कोशिश करें उल्टा। तो उल्टा करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा कि हम कोई विपरीत काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन होगा हमारा सी, विपरीत काम करना। ठीक है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, विपरीत काम करना। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का छत्तीसगढ़ी पर्याय क्या है। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा, ऊंट के मुंह में जीरा। इस मुहावरे का छत्तीसगढ़ी भाषा में, जो छत्तीसगढ़ी बोली है, उसमें कौन सा और मुहावरा प्रयोग होता है उसी भाव के साथ। तो ऑप्शन दिया है ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट परांग, सी दिया है हाथी के पेट में सोहारी, और समुंदर में एक बूंद। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब क्या है। भाई ऊंट इतना बड़ा होता है और उसके मुंह में एक जीरा डाल दिया जाए तो कैसा, उसको क्या स्वाद आएगा, या उसको कुछ मतलब वो चबा पाएगा या नहीं। मतलब इतनी बड़ी चीज़, हम इसे कह सकते हैं कि भावार्थ क्या है कि आवश्यकता तो बहुत ज़्यादा की है और वो इतनी छोटी सी चीज़ प्राप्त होना, तो उसी के लिए कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। अब इसी के जैसा हमें यहाँ पर क्या चाहिए, छत्तीसगढ़ी का दूसरा मुहावरा चाहिए। तो हम देखेंगे कि हाथी के पेट में सोहारी। तो जो सोहारी शब्द है इसका अर्थ होता है पूरी। पूरी समझते हैं, जो पूरी कचौड़ी बनती है ना होली दिवाली पर, पूरी जो पकवान होता है, पकवान का नाम है पूरी, तो उसे सोहारी को ही पूरी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाथी के पेट में पूरी। अब हाथी को अगर एक पूरी खिलाई जाए तो क्या हो सकते है, क्या आपको लगता है, ये देखो शब्द पूरी और पूड़ी दोनों ही होता है, ठीक है, अड़ भी होता है, कुछ लोग इसे पूड़ी बोलते हैं, कुछ लोग पूरी कहते हैं, ठीक, दोनों ही शब्द इसमें होते हैं। तो अब ये बताइए कि तो इसी में आपको समझ में आता है कि हाथी के पेट में सोहारी, इसका मतलब, इसका भावार्थ किसके जैसा है, जैसा कि ऊंट के मुंह में जीरा। तो बात समझ में आ गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, आंसर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ है। एकमात्र सहारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो देखो ऑप्शन दिया है आंखों का तारा, नाक का बाल होना, अंधे की लाठी होना, या आंखें बिछाना। तो एकमात्र सहारा किसके लिए कहा जाता है, तो एकमात्र सहारा हम कहते हैं जैसे अंधे की लाठी, कि ये तो भाई अंधे की लाठी है, मतलब एकमात्र सहारा है। तो यहाँ पे हम इसे, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब जैसे देखें, आँखों का तारा होना, इसका मतलब होता है बहुत अधिक प्यारा होना, या नाक का बाल होना, इसका भी भावार्थ होता है बहुत अधिक प्यारा होना, और आंखें बिछाना मतलब होता है इंतजार करना, और ये जो अंधे की लाठी होना मतलब एकमात्र सहारा होना। तो इस तरह से हमें इनके बारे में पता चलता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, कच्चा चिट्ठा खोलना का उपर्युक्त अर्थ क्या होगा, मतलब इसका भावार्थ क्या होगा। ए ऑप्शन है सारा भेद खोल देना, बी ऑप्शन है कच्चे काम को पक्का करना, सी ऑप्शन है भेद छिपाना, डी ऑप्शन है कान का कच्चा होना। तो आपको पता है, कहते हैं ना कच्चा चिट्ठा खोलना, मतलब उसके जितने भी राज थे सारे राज बता देना। तो
तो उसे क्या कहेंगे, कट्टा छिट्टा खोलना, उसका भावार्थ हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा सारा भेद खोल देना। ठीक है, क्या हो जाएगा, सारा भेद खोल देना। ये आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 9। खाला का घर का अर्थ होता है, खाला का घर का क्या अर्थ होता है, आसान काम, मौसी का घर, विषम परिस्थिति, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो खाला का घर मतलब क्या होता है कि खाला माने होता है मौसी। ठीक है, तो मौसी के घर की अगर हम बात करें तो मौसी का घर कैसा होता है, आरामदायक होता है, कोई काम नहीं करना होता वहाँ, तो प्यार ही प्यार होता है, दुलार, क्योंकि क्या है, मेरी बहन का बच्चा है तो वहाँ पे क्या मिल रहा है, बहुत दुलार मिल रहा है। तो इसलिए कहते हैं आसान काम, इसका भावार्थ हो जाएगा कि खाला का घर होना। कहते हैं कि अरे ये काम तो बहुत आसान काम है, तो कहते हैं अरे ये तो तुम्हारे लिए खाला का घर है, मतलब बहुत आसान है। ठीक, इस तरह से। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या है 10। चंदर लगना, चंदर लगना मुहावरे का अर्थ होगा, तो क्या ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन दिया है चंद्र ग्रहण करना, बी ऑप्शन है अत्यधिक सुंदर लगना, सी ऑप्शन है शुक्ल पक्ष का आना, या डी मरते समय मनुष्य की आंखों का खुला रह जाना। तो ध्यान रखना, ये चंदर लगना उसी को कहते हैं, जो डी ऑप्शन है कि मरते समय मनुष्य की आंखें जो खुली रह जाती हैं उस चीज़ को कहते हैं कि ये तो चंदर लग गया। ठीक है, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। छठी का दूध याद आना, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है बुरा हाल होना, बी ऑप्शन है पराजित होना, सी ऑप्शन है बचपन को याद करना, डी ऑप्शन है भूख लगना। तो देखो जब हम कहते हैं छठी का दूध याद आना, आपने सुना होगा कैसे बोलते हैं, अच्छा मैं तुझे छठी का दूध याद दिला दूंगा, मतलब हालत बुरी कर दूंगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बुरा हाल होना, बुरा हाल होना। तो छठी का दूध याद आना इसका भावार्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या है 12। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचना, छीना झपटी करना, किसी वस्तु की बहुतायत होना। तो जूतम पैजार लड़ाई झगड़ा होने के लिए बोलते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसके लिए हम कहते हैं जूतम पैजार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 13 दिया है। इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ है। तो जो यहाँ पे रेखांकित दिया टेढ़ी खीर, इसके लिए आपको भावार्थ बताना है। कठिन कार्य होना, आसान कार्य होना, प्रयत्नशील होना, असंभव कार्य होना। तो कहते हैं कि यहाँ पर तो ये काम करना मतलब बिल्कुल टेढ़ी खीर है, टेढ़ी खीर का मतलब आता है कठिन कार्य से। ठीक है, क्या आएगा, कठिन कार्य से। तो ए आंसर हो जाएगा इसका कि इस विद्यालय में दाखिला मिलना मतलब कठिन कार्य है, बहुत मुश्किल से मिलेगा। अगला है प्रश्न संख्या 14। डपोर शंख मुहावरे का अर्थ है। डपोर शंख मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन है बहुत बड़ी गिनती, बी ऑप्शन है भारतीय शंख, सी ऑप्शन है विशेष तरह का शंख, और डी बेसिर पैर की बातें करने वाला। तो देखो डपोर शंख किसे कहते हैं, जो बेसिर पैर की बातें करता हो उसे कहते हैं अरे ये तो पुराना डपोर शंख है, मतलब बेसिर पैर की बातें करता है, इसकी बातों का कोई मतलब ही नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो इस तरह से आंसर हमें पता चलता है। अगला प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 15। तलवे चाटना का इस मुहावरे का प्रयोग तब होता है जब कोई क्या करता है, पांव दबाता है, चापलूसी करता है, इधर उधर की हाँकता है, तलवों में छाले हो जाते हैं। तो आपको पता है जब कहते हैं अरे ये तो उसके तलवे चाटता रहता है, मतलब वो क्या करता रहता है, उसकी चापलूसी कर रहा है। तो तलवे चाटने का प्रयोग तब होता है जब कोई किसी की चापलूसी कर रहा होता है, तो उसके लिए बोला जाता है कि ये तो उसके तलवे चाटता है, मतलब उसकी ही
चापलूसी करता है, उसका गुणगान करता है। तो हमें जब ये चीज़ पता चलती है, तो इस तरह से जो हमारे ये मुहावरे हैं ये हमने कंप्लीट किए। 15 मुहावरे हमने दिए, बहुत आसान थे, आसानी से आप सभी लोग इसे कर सकते हैं। तो आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए ये मुझे बताइएगा, और हम इसी तरह से प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। ये हर दिन का अगर हम 15 क्वेश्चन इस तरह से तैयार करते रहे, याद करते रहे, तो 365 दिन में हमारे पास कितने प्रश्नों का अंबार हो जाएगा। एक कम समय में, मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ, इसलिए इनको तुरंत की 15 क्वेश्चन 15 मिनट, हम इतना ही समय लेने की कोशिश करेंगे, इससे ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपनी तैयारी करते रहेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।